अल्लाह मेरे आका अंदाज़ फ़क़ीरा कमली में झलकती है एक शौक़त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में हमारे नाज़रीन के सामने जो मज़मून रखना है वो ये है कि देखिए, इस वक्त में हमारे घर वो दोज़ख बने हुए, किसी घर में सुकून नाम की चीज़ नहीं। ये और बात है कि किसी के घर के हालात जैसा फट पड़े हैं और किसी के घर के हालात फटने के करीब हैं, या किसी वजह से उसके ऊपर जो है कोई लिबादा चादर ओढ़े हुए हैं। वरना हकीकत यह है कि घरों में सुकून नाम की चीज़ नहीं। और ख़ुसूसियत के साथ ये जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है और जो है मुश्तरका ख़ानदान है, उसके अंदर जो तनाव बना हुआ है, ये तनाव सिर्फ़ वक्ती तनाव नहीं है, बल्कि अगली नस्लों के जहनों को रिश्तों के हुकूक से और उसके डोरे से बिल्कुल ऐसे अलग कर रहा है। इस फासले को पाटना बहुत मुश्किल होगा। हमारे बड़ों ने कहा कि जो घर दोज़ख बनता है वो 3 बुनियादों पर। पहली बुनियाद है बदगुमानियाँ, जबकि कुरान ने कहा इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन। ये बदगुमानियों से बचो, खामोखा के बदगुमानियाँ, सास बहू में बदगुमानियाँ, भावज और ननन में बदगुमानियाँ, देवरानी जेठानी बदगुमानियाँ, शौहर बीवी बदगुमानियाँ, जी साहब औलाद माँ बाप बदगुमानी। ये बदगुमानियाँ एक ऐसा जी साहब जो है जहर है जो अच्छे खासे जी साहब जो है जोड़ को जो वो रेज़ा रेज़ा कर देता है। मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे कहाँ है बदगुमानियाँ। अगर कोई जी साहब बहुत देर तक बहू चाय बना रही है, ज़रा देर कर दी, अब सास के जहन में बदगुमानी पे क्या मिला रही की क्या नहीं की, बदगुमानी पैदा हो गई। जहाँ ये जहर आ गया फिर ख़त्म हो गई बात, पूरा एतमाद जी साहब ख़त्म। और सास अगर कोई ऐसा काम कर रही है कि भाई बहू के कमरे में कुछ अपने कपड़े बदल रही है या कोई सामान सलीके से कर रही, बहू ये देख कर के भाई बहुत देर हो गई, सास अंदर गई जी, अलमारी की आवाज़ आ रही है, क्या करी कि क्या नहीं की, ख़त्म बदगुमानी। नतीजा ये है कि जो बेटी और माँ की उल्फतें होनी चाहिए आपस में, वो एक दूसरे के जैसा जो है दुश्मनियों के अंदर तब्दील हो गए। और रस्साकशी ऐसी है, बस ये इसको देखने तैयार नहीं, ये उसको देखने तैयार। कैसी बदगुमानियाँ। उसी बदगुमानी का नतीजा है कि जी साहब घरों के अंदर सुकून का माहौल ख़त्म हो गया। वो आए तो ये चले गए, ये आए तो वो चले गए। क्या कई की ज़िंदगी है ये। दूसरी चीज़ है बदजुबानी। जब बदगुमानी आती है ना, तो फिर उसका असर बराह रास्त ज़बान से ज़ाहिर होता है, और फिर उसके बाद ये लहजा बदल जाता, बात करने का अंदाज़ बदल जाता, चूँकि बदगुमानी आ गई अंदर दी। और शैतान है कि इस रास्ते से बहुत आहिस्तगी के साथ काम करता है, और ये ज़बान फिर उसके इजहार को, उसके जहर को उगलना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, सास अगर बुलाए क्या है जी, बहू अगर कुछ बोले कर ले जा। अब ये जो अंदाज़ है, सास को बहू ये बोल रही है जी, और सास को बहू का लहजा, और बहू के साथ सास का लहजा, ये जो है आपस में जी साहब जो है मोहब्बतों को काटने वाला, दिलों को ख़त्म कर देने वाला और मोहब्बतों को ख़त्म कर देने वाला ये बस ज़ुबानियाँ। फिर इसी से ग़ीबत, इसी से चुगली, इसी से झूठ, इसी से इल्ज़ाम तराशियाँ, बहतान तराशियाँ, ये सब आप बोलिए, इससे का कौन सा घर सुकून में रहेगा, आप बताइए। तो बदगुमानी वहाँ से शुरू हुआ नुक्ते आगाज़, फिर वो बदज़ुबानी तक आ गया। और जब बदज़ुबानी शुरू हो गई तो फिर तीसरा है असर, वो है बदसलूकी। जी, सुलूक आपस के जी साहब जो है
एक दूसरे के साथ मेल झोल से जो काम होते हैं, जो करना चाहिए, वो ख़त्म हो गया। नहीं, सास बोली ज़रा पानी निकाल अम्मा, पानी नहाने का है, वहाँ है साबुन तो ले लग जाओ, सुलूक ख़त्म हो गया। नहीं, अब आप बोलिए कि जी साहब बहू बीमार है तो सास जो है बहू को पूछने के लिए तैयार नहीं है, वैसे करती लो, आदत ही पड़ गई सो है, या कोई नौकरां बैठी, बदसलूकी हो गई। हालांकि बहू अगर किसी तकलीफ़ में है तो जैसे एक माँ तड़पती है वैसे सास को तड़पना चाहिए। सास अगर बीमार है तो जैसे माँ के लिए हम अपनी खिदमत पेश करते हैं, बहू का काम है वैसे पेश करना। ये बदसलूकियाँ आज घरों में बच्चियाँ रो रही हैं कि भाई हम दिन भर काम करती हैं घर में, लेकिन हमको कोई करे बोल के बोलने वाला नहीं। ये बदसलूकियाँ जी, जो अपनी बच्चियां हैं तो बिठाकर ही हा कर रही हैं, साथ में बैठ के खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लोग आए तो तारुफ करा रहे हैं, लेकिन अपने घर की बहू का तारुफ कराने तैयार नहीं। उसका क्या हो तारुफ कराने का? ये बदसलूकी। और इसमें आप मुझे बताइए, मेरे समझ में नहीं आता, जब घर में औरतें इस तरीके का माहौल पैदा करें, बदगुमानियाँ, बदजुबानियाँ, बदसलूकियाँ जब आ गई, इंतहाई हाई लेवल पर पहुँच गया, तो कैसे कोसे ये वजीफ़े पड़े तो दिलां जुड़ते हैं। अब ये सब छोड़ दिए, जो करना छोड़ दिया। पानी दम करा के ला रही, छिड़क रही पानियाँ, तावीज़ां लिखा के ला रही, तावीज़ां फलीते लिखा के ला रहे, फलीते जला रहे, वो नारियल वहाँ बने, वहाँ नींबू वहाँ बने, वहाँ घर के सामने जी साहब लाल पीना पानी डाले, ये जी साहब घर की बंदिशां करे। अरे अम्मा, ये घर के बंदिशां से दिलों में जोड़ नहीं आता। दिलों में जोड़ तो ये जो कड़ियाँ हैं, इन कड़ियों को दफन करो। पहले नुक्ता आगाज़ है उसको दफन करो, बदगुमानियाँ नहीं। हुजूर ने बदगुमानी के मौके से भी बचने का हुक्म दिया। एक मौके पर सरकार अपनी घरवाली के साथ बाहर निकल रहे थे, सामने से सहाबा आ रहे थे, हुजूर ने फ़ौरन रोक कर कहा कि ये मेरी घरवाली है, फलां है। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल आपके ताल्लुक़ से कौन सोच सकता है? नबी ने फरमाया कि नहीं, शैतान इसी रास्ते से बदगुमानी का जहर भर देता है, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। जहाँ ऐसी कोई बात आ जाए तो बदगुमानियों को साफ़ कर देना, जहन साफ़ कर देना चाहिए, नए के उसको मज़ीद और पुख्ता बनाते रहना। जी, इसलिए हमारी खुसूसियत के साथ हमारी घर की औरतों से, माँओं से, बहनों से गुजारिश है कि अपने घरों को जन्नत नमूना बनाने में कपड़ों का, जेवर का और फर्नीचर का कोई अमल दखल नहीं है, और न ही आपके फलीते और तावीज़ें और ये सब नींबुआ, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपस में जो बदगुमानियाँ, बदजुबानियाँ, बदसलूकियाँ हैं, अगर अपने मुकाम पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहू बेटी का रूप ले लेगी और सास माँ का रूप ले लेगी, और फिर आपस में वो मोहब्बतें होंगी, और इस मोहब्बत के साथ जो बच्चे परवान चढ़ते हैं वो मिसाली होते हैं। अल्लाह हम सबको इस हकीकत को समझने और इसकी इस्लाह कर लेने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।